नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है। राजेश खन्ना की दरिया दिली का किस्सा। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना एक ऐसे इंसान थे जिसके कई चेहरे थे। किसी चेहरे से लोगों ने प्यार किया तो किसी ने नफरत। राजेश खन्ना यानी हिंदी सिनेमा के काका के रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, झगड़े, जिद्दीपन, अड़ियल, जबरदस्त फैन फॉलोइंग, बेहतरीन एक्टर जैसे तमाम किस्से उनकी जिंदगी से जुड़े हैं। महिलाओं में खासतौर पर अपनी खास जगह बना चुके राजेश खन्ना वाकई एक दरियादिल शख्स थे और आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको उसी दरियादिली के किस्से से रूबरू कराएंगे। कहते हैं कि लोगों की मदद करने में कभी वो पीछे नहीं रहे। कई फिल्म मेकर का करियर संवार दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपरस्टार राजेश खन्ना अपनी नौकरानी के घर मदद के लिए आधी रात को पहुंच गए थे। राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया के अलावा राजनीति की दुनिया में भी हाथ आजमा चुके थे। एक वक्त था जब मुंबई छोड़कर वो दिल्ली में रहने लगे थे। साउथ दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में राजेश खन्ना ने रेंट पर एक बड़ा सा फ्लैट लिया था। दिल्ली में उनके करीबी रहे भूपेश रसीन नाम के एक शख्स के पास राजेश खन्ना की दरिया दिली के तमाम किस्से भरे पड़े हैं जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। भूपेश रसीन बताते हैं कि राजेश खन्ना के घर में काम करने वाली नौकरानी की बहन की बाईपास सर्जरी हुई थी। राजेश खन्ना ने उसकी सर्जरी का पूरा खर्च उठाया। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कहा कि करीब 3 महीने तक कोई काम नहीं कर सकती। ये बात कहीं ना कहीं उन्हें चुभ गई। राजेश खन्ना इस बात को लेकर इतने परेशान हो गए कि अगर 3 महीने काम नहीं करेगी तो उसका घर कैसे चलेगा। भूपेश रसीन के पास आधी रात को फोन किया और कहा कि जिप्सी निकालो। वो हैरान रह गए, लेकिन जिप्सी निकाली। कुर्ते पायजामे में राजेश खन्ना बाहर निकले और कहा कि जनरल स्टोर वाले को फोन करो और बोलो कि 6 महीने का राशन बड़े बड़े डिब्बों और जार में पैक करके रखे। भूपेश ने हैरान होकर कहा कि ये तो सुबह भी कर लेते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी और इसी वक्त। आधी रात को 6 महीने का राशन जिप्सी में डालकर राजेश खन्ना भूपेश के साथ दिल्ली की लोधी कॉलोनी के पास बनी झुग्गियों में पहुंचे और उस नौकरानी के घर सारा सामान पहुंचा दिया। भूपेश की माने तो वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राजेश खन्ना अपने स्टाफ के बच्चों की पढ़ाई से लेकर बेटियों की शादी की जिम्मेदारी तक निभाते थे। खुले दिल के आदमी थे, कभी पैसों की फिक्र नहीं की। आखिरी सांस तक दिल से सुपरस्टार रहे। और जरा सोचिए, अगर एक नेता के तौर पर ही उनका मूल्यांकन किया जाए थोड़ी देर के लिए और आज के संदर्भ में देखें तो क्या आधी रात को कोई नेता इस तरह से किसी के घर पहुंच सकता है? और अगर पहुंचे तो फिर मीडिया का कितना तामझाम होगा। लेकिन काका इन सब बातों से बहुत ऊपर थे। जो सोचते थे दिल से सोचते थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।